बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, बहुत खुश होंगे। आप सब जानते हैं हम इस वक्त पढ़ते हैं उर्दू जमात सोम, और आज हमारा सबक है हमारे त्यौहार। दरसी किताब का सबक नंबर 14, जिसे आज हम दूसरे हिस्से में मुकम्मल करेंगे। और आज के सबक में आप जिन हासिलाते ताल्लुम पे काम करेंगे, जिनको सीखेंगे, वो हैं मतन में शामिल नए अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कर सकें। यानी हमारे त्यौहार में जो अल्फाज आज आप पढ़ेंगे उनसे जुमला साजी सीखेंगे, और इसके साथ ही साथ कदरे तवील गुफ्तगू यानी लंबी गुफ्तगू या तकरीर सुनकर उसके अहम अज्जा, इब्तदा, अहम निकात और नताइज अखज़ कर सकें। रोज़मर्रा ज़िंदगी का एक हासिल ताल्लुम है जिस पे हम काम करेंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से कर लेते हैं दोहराई। आपने अभी मुझे बारी बारी बताना है कि कल कौन कौन से 3 काम आपने किए, ऐसे ख़ास काम जो आपको लग रहा हो कि बताना ज़रूरी है। तो आपने ज़माना माजी का इस्तेमाल करते हुए कल के 3 काम बताने। हाँ जी, आप सब ने बताए, शाबाश। त्यौहार किसे कहते हैं, पता है आपको? हाथ खड़ा करके जवाब दें। जी बिल्कुल सही। आपको कौन सा त्यौहार पसंद है? शाबाश। आज जैसा कि आपको अंदाजा है, आज हमने सबक हमारे त्यौहार के पहले निस्फ की बुलंद खानी करनी है और मतन में शामिल उसके नए अल्फाज से जुमला साजी करनी है। सबक की कल आपने घर में भी पढ़ाई की, क्योंकि हमारी सरगर्मी कुछ इस तरह से थी कि आपने ज़माने फ़ेल की जो तीनों हालतें हैं उनकी अक़साम के या उनके जुमले तलाश करने के लिए सबक को पढ़ना था। तो यकीनन आपने पढ़ाई की होगी। पढ़ाई के दौरान में कुछ अल्फाज ऐसे होंगे जो आपसे दुरुस्त अदा ना हुए हों, तो उनको हम देख लेते हैं। और ख़ास अल्फाज सबसे पहला लफ्ज़ है जी त्यौहार, सकाफ़ती, आइनादार, ईद उल फितर, ईद उल अज़हा, अक़लियती, कुर्बानी, मुजाहिदीन वतन, अक्सरियत, फजीलत, जस्त और खुशियाँ। सबक की पढ़ाई में मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी। आपने वो ख़ास अल्फाज या ऐसे अल्फाज जो आपसे दुरुस्त तौर पर अदा नहीं हुए, उनके तलफ़्फ़ुज़ पर, उनकी अदाई पर ख़ास तौर पर ध्यान रखना है, ठीक है? मजहबी या कौमी लिहाज से अहम दिन को त्यौहार कहते हैं। पाकिस्तान के शहरी जिंदा दिल और मेहनती हैं। पाकिस्तान की ज़्यादातर आबादी मुसलमान है। सारे पाकिस्तानी अपने मजहबी त्यौहार जोशो खरोश से मनाते हैं। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को 2 बड़े मजहबी त्यौहार ईद उल फितर और ईद उल अज़हा दिए हैं। ईद उल फितर एक खुशी का दिन है जो अल्लाह ताला की तरफ से मुसलमानों को तोहफे के तौर पर दिया गया है। माह रमज़ान में रोज़े रखने के बाद मुसलमान यकम शवाल को ईद का दिन मनाते हैं। ईद उल फितर को मीठी ईद भी कहा जाता है। इस ईद पर मीठा खाने की रिवायत आम है। नमाज ईद की अदाई से कुछ पहले खजूर या कुछ मीठा खाना सुन्नत है। नमाज की अदाई के बाद लोग अपने हमसायों को मीठा भेजते हैं। ये अमल बाहमी हम आहंगी और मोहब्बत की अक्कासी करता है। नमाज ईद की अदाई से पहले सदका फित्र अदा करना लाजिम होता है, ताकि वो लोग जो साहिब इस्तिताअत नहीं हैं वो भी ईद की खुशियों में शामिल हो सकें। ईद उल अज़हा का दिन इस्लाम की तारीख में बहुत अहमियत का हामिल है। फ़र्ज़ हज की अदाई के अलावा ईद उल अज़हा के मौका पर इस्लाम में कुर्बानी की बहुत ज़्यादा फजीलत व अज़मत है। ये कुर्बानी हर साहिब निसाब पर वाजिब है। खातिमुन नबीयीन सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया है कि जो शख्स इस्तिताअत रखने के बावजूद कुर्बानी नहीं करता वो हमारी ईदगाह में दाखिल ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बानी का खून ज़मीन पर गिरने से पहले कबूलियत पा लेता है, लिहाजा खुशदिली के साथ कुर्बानी करनी चाहिए। ठीक है जी, कौन कौन से 2 त्यौहार हम मनाते हैं? मजहबी त्यौहार ईद उल फितर और ईद उल अज़हा। यकम शवाल को आप ईद उल फितर मनाते हैं और 10 ज़िलहज को हम ईद उल अज़हा मनाते हैं, ठीक है? सबक आपने अभी आज का जो था उसको पढ़ा, कल भी आप पढ़ के आए, और इसमें जो ख़ास निकात थे उनको भी आपने सुन लिया। अभी आप क्या करेंगे कि आज जितना मतन हमने पढ़ा है उसमें से हर बच्चा अपनी मर्जी से 5 अल्फाज मुंतखब करेगा और उससे जुमले बनाएगा। हाँ जी, आपने सब ने जुमले बनाए 5-5 अल्फाज मुंतखब करके।
ایک اور سرگرمی کیجیے. ابھی آپ کی معلمہ کسی مذہبی تہوار سے متعلق آپ کو قدرے طویل گفتگو سنائیں گی. ٹھیک ہے, وہ خود آپ سے بات کریں گی جو گفتگو ذرا لمبی ہوگی, طویل ہوگی. آپ نے کیا کرنا ہے کہ گفتگو کو غور سے سننا ہے اور اس کے اہم نکات اپنے ذہن میں محفوظ کر لیں. جب ان کی بات ختم ہو جائے گی تو پھر آپ نے ہاتھ کھڑا کر کے آپ کو ان کی بات سے کون کون سی باتیں سمجھ آئی, اہم نکات جو ہیں وہ بتانے ہیں فرتن فرتن. ہاں جی, سرگرمی یہ بھی آپ نے کر لی. دیکھتے ہیں کہ مشق میں کیا ہے. مشق میں سننا بولنا کا پہلا سوال, وہ ابھی آپ کے اس کے جوابات آپ کی معلمہ آپ سے پوچھیں گی, وہ ہمارے آج کے متن سے متعلق ہے. اور سوال نمبر 2 درست جواب کا انتخاب کیجئے. اس کے بھی پہلے 5 اجزاء ہمارے آج کے متن سے متعلق ہے. یوں آپ کی دہرائی بھی ہو جائے گی اور آپ کو مزید سمجھ آ جائے گی کہ آپ نے آج کیا سیکھا اور کس طرح سے اس پہ سوال جواب ہو سکتے ہیں. آپ کے لیے ایک ورک شیٹ بنائی گئی ہے حاصل تعلم کے مطابق کہ دیے گئے الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں. الفاظ آپ کو دے دیے گئے ہیں کچھ نئے, اور سبق کا جتنا حصہ یعنی جتنا نصف ہم نے آج پڑھا ہے آپ نے اس کے خاص خاص نکات تحریر کرنے ہیں. گھر سے جو کام کر کے لائیں گے, آپ کو ایک متن دیا جا رہا ہے, اس کو آپ نے پڑھنا ہے اور نمایاں کیے گئے الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. جیسے نمایاں کیے گئے لفظ میں پہلے ہی آپ دیکھیں تو بیت المقدس ہے, تو آپ نے اس متن کو پڑھنا ہے, غور سے پڑھنا ہے اور نمایاں کیے گئے الفاظ سے جملہ سازی گھر سے کر کے لانی ہے. سمجھ آیا آپ کو؟ شاباش. کل اس سبق کو اگلے حصے میں پڑھیں گے. آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ. شکریہ.